चलो देखो बच्चों, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करा, आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन का आसान मुश्किल नहीं देखना है, यहाँ पर हमें पार्ट वाली बात समझनी है। तो सभी बच्चे जब कभी भी आप डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों को हमेशा ये लाइन डायग्राम, टाइम डायग्राम बोलते हैं इसको टाइम लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? टाइम लाइन। कभी भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो तो आप उसको डेज वाइज बना दीजिए, डेट वाइज, ईयर वाइज बना दीजिए। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन बनाया है उसमें क्या बोला मैंने, 1 जनवरी 2015 को एक मशीन खरीदी है। कितने रुपए की खरीदी है? 1 लाख रुपए। 10,000 रुपए। उसमें 10,000 रुपए की है। हाँ जी सर। चेक करो फटाफट एक बार। कर लिया सर। 10,000। चलो फिर 10,000 की, तो फिर लास्ट में मैंने 1/4 पार्ट कितने का बेच दिया? 1/4 पार्ट आपने देखा है, वो नहीं लिखा, वो आपने बताया ही नहीं कितने का नहीं बेचा। लिखा। एक मिनट, हमने बस सोल्ड कर दिया वो। हाँ, एंड 10% का ये दे दिया। हाँ 10,000 रुपए की है और 1 जनवरी 2020 को 1/4 पार्ट सोल्ड कर दिया। चलो ठीक है, इधर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 10,000 रुपए की मशीनरी ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चों बताओ, कितने? 1 जनवरी 2020 को। तो यहाँ पर क्या आएगा? 31 दिसंबर 15, ठीक है, 31 दिसंबर 16, 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 18, काफी लेंथी क्वेश्चन हो गया। तो 31 दिसंबर 19। तो यहीं पर स्टार्टिंग में क्या होगा, इसके यहीं पर 1 जनवरी 2020 आएगा। बोलो बच्चों, हमने M1 पूरी नहीं सेल करी है। क्या सेल करी है? 1/4 पार्ट। कितने बच्चे लास्ट क्लास में नहीं आए थे वो एक बार हाथ खड़े करो। और तो मैं ऐसा करता हूँ इसमें, इसी क्वेश्चन में मैं पहले एक बार पूरा M1 सेल कर देता हूँ, दूसरे केस में M1 का एक पार्ट सेल कर देता हूँ, जिससे कि जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं आए थे उनको भी क्लियर हो जाए। समझ आ गया नहीं आ गया? बोलो बच्चों। अगर आप क्लास वगैरह मिस करते हो तो आप YouTube से देख लिया करो, वहां पर भी सेम कंटेंट मिलता है, सेम लेक्चर रिकॉर्ड मिलते हैं। अब देखो सारे बच्चे, तो चलो अभी हम क्या करते हैं वो बात की बात है। तो जानबूझकर क्वेश्चन बड़ा आसान सा बनाया है। आप लोगों को 31 दिसंबर 20 तक की अकाउंटिंग करनी है, और यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल की मशीनरी अकाउंट बनाना है। और सही बच्चे ध्यान से समझेंगे, डेप्रिसिएशन जो लगेगी, डेप्रिसिएशन की रेट क्या है? 10% पर एनम। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास 3 क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है चलो फर्स्ट में क्या है, हमने फुल मशीनरी सोल्ड कर दी है, पूरी मशीन सोल्ड कर दी है। कब सोल्ड करी है? ऑन 1 जनवरी 2020 4 रुपीज। अब मान लेते हैं फुल मशीन को हमने बेच दिया 2,000 रुपए में, ठीक है। और मेथड है SLM। मेथड कौन सा है? SLM। चलो दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ, फुल मशीन सोल्ड कर दी 1 अप्रैल 2020 को 4 रुपीज 2,000 की, और मेथड है SLM। तीसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, फुल मशीन सोल्ड करी है 1 जुलाई 2020 को, लेकिन मैं 2,000 रुपए में ही, लेकिन इस बार मेथड कौन सा कर लिया? WDV। चौथा क्वेश्चन हम बना रहे हैं, 1/4 पार्ट ऑफ मशीन इज सोल्ड ऑन 1/4 पार्ट ऑफ मशीन इज सोल्ड ऑन 1 जनवरी 2020 4 रुपीज। अब 1/4 पार्ट बेच रहे हैं, इसको मान लेते हैं 200 रुपए में बेच दिया हमने। कितने बेच दिया? 200 रुपए में, क्योंकि इसका 1/4 पार्ट कितना होगा? 2,500 रुपए का है, डेप्रिसिएशन लग के इतने में, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 1 जनवरी 2020 को बेचा, और मेथड कर लेते हैं SLM। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी तो सारी चीजें खुद ही हो जाते हैं। फिफ्थ है, 1/4 पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2020 फॉर इतने रुपए में, और मेथड है SLM। और छठा पार्ट क्या है? 1/4 पार्ट ऑफ मशीन इज सोल्ड ऑन 1 जनवरी 2020 4 रुपीज 200, लेकिन मेथड कौन सा लगा दिया हमने? WDV। सातवां पार्ट 1/4 पार्ट ऑफ मशीन इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2020, और मेथड कौन सा है? WDV। तो मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन के ही कितने क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ पर? 7 क्वेश्चन बन चुके। समझ में आ गया नहीं आ गया? बोलो बच्चों बताओ। तो हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, यहाँ से आप लोगों को SLM मेथड, WDV मेथड, सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू इट्स यूसेज, पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी,
नॉर्मल वियर एंड टीयर। जब हम किसी एसेट्स को यूज करते हैं उसकी वैल्यू में जो गिरावट आती है, बुक वैल्यू में जो गिरावट आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं हम उसको? Depreciation। मार्केट वैल्यू से हमारा कोई लेना देना नहीं नहीं है। है। मार्केट में एसेट्स की वैल्यू बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। मार्केट वैल्यू पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम यहाँ पर ये देखें, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। टेक्निकल डेफिनेशन में जाए तो डेप्रिसिएशन इज सिस्टमैटिकल एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। जैसे कि मैंने कोई कैमरा लिया 1,00,000 रुपए का, अगर वो मुझे 1 ही महीने के लिए बेनिफिट दे, 1 साल के लिए बेनिफिट दे, तो उसको 1 ही साल में चार्ज कर दो, क्योंकि वो इसी साल का खर्चा है। बट जब मैंने कैमरा 1,00,000 का लिया, मुझे पता है 10 साल तक बेनिफिट देगा। कितने साल तक बेनिफिट देगा? 10 साल। तो इसकी कॉस्ट को आपको 10 साल में लेके जाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर्ड टू द P&L। वो जब मैं आपको फाइनल अकाउंट समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा बनता है। हर एक एसेट खर्चे के रूप में भी चली जाती है P&L में, अनलेस एंड अनटिल वो लैंड ना हो। समझ में आई बात? ये या इन्वेस्टमेंट ना हो। अब एसेट्स है, मशीनरी है, तो मशीनरी का एक टाइम तो आएगा ना जब वो जीरो की बन जाएगी। बोलो बच्चों, तो क्या आप उसे यूज करते रहोगे? तो मशीनरी को जो आप P&L में लेकर जाते हो, वो P&L में ले जाने का जो तरीका है, वो क्या तरीका है? डेप्रिसिएशन। और जो बिल्कुल सही भी है मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब मैं इस कैमरे को यूज कर रहा हूँ, तो यूज करके जैसे मेरी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही है, लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं सारे के सारे, तो फिर क्या है, अब वो कुछ बिक भी रहे हैं, तो मैं जब इससे बेनिफिट जनरेट कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इसकी क्या भी बुक करनी चाहिए, एक्सपेंसेस बुक करनी चाहिए। अब मैं यहाँ भी क्लास लेने आया, लेकिन मुझे पता है मैं कंटेंट क्या कराने जा रहा हूँ, एक भी लेक्चर मेरा रिकॉर्ड नहीं होगा तो काफ़ी कुछ मिस हो जाएगा। बात आ रही है समझ आया? तो मैं यहीं पे ले आया अपना सेटअप। पहले हम ऐसे रिकॉर्डिंग करते थे। समझ आया आप लोगों को या नहीं बच्चों? Yes, sir। तो अब इसकी जो कॉस्ट आई है, इस कॉस्ट को हमें चार्ज करना होता है। अगर आप इसे एक ही बार में P&L में दिखा दो तो गलत है। सिंपल शब्दों में सोचो, आपने एक मोबाइल खरीदा 50,000 रुपए का, आप उसे बोलो ये इस साल का खर्चा है, तो वो गलत है, क्योंकि वो 1 साल बेनिफिट नहीं देगा। वो बेनिफिट उसकी एक एस्टिमेटेड लाइफ होगी। मान लीजिए वो बेनिफिट देगा 5 सालों तक, तो आपको उसे 5 सालों तक चार्ज कर। ये मैं बड़ा डीप में ले आके समझा रहा हूँ। 11th में कोई इतना समझाता नहीं है। 11th में सीधा क्वेश्चंस कराओ, आंसर निकालो तो। बट धीरे जब आपका डेप्रिसिएशन खत्म हो जाएगा, थोड़ा खत्म होने की कगार पे होगे, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। बाकी हम इसको फाइनल अकाउंट से भी कनेक्ट करेंगे। समझ आया सब बच्चों को? Yes। बोलो। तो अगर हमें अपने बिजनेस का सही रिजल्ट निकालना है तो भी हमें डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। अब डेप्रिसिएशन लगाने के वैसे बहुत सारे मेथड होते हैं, बट मेनली 2 मेथड है। एक स्ट्रेट लाइन मेथड है और दूसरा मेथड कौन सा है? WDV। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है? डेप्रिसिएशन विल ऑलवेज बी चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। वो होती है जब हमने एसेट्स खरीदी है, उस टाइम मुझे एसेट कितने की पड़ी। इसके अंदर परचेज प्राइस आएगा, प्लस में कैरीज इनवार्ड आएगा, प्लस में इंस्टॉलेशन चार्जेस आएंगे, प्लस कोई इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह है, प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। प्लस क्या आएगा? नॉन रिफंडेबल टैक्सेस का मतलब जिसका क्रेडिट नहीं मिलता। उसके अलावा ये हमारे WDV मेथड में क्या होता है, इधर देख लीजिए बच्चों। अगर आप साथ साथ होमवर्क नहीं करोगे तो आप परेशान रहोगे और कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। ध्यान रखना, जो बच्चा होमवर्क कर रहे हैं उनको तो मजा आ ही रहा है, ऐसी कोई टेंशन भी नहीं है। WDV मेथड में क्या होता है, हम इन द ईयर ऑफ परचेज वी चार्ज डेप्रिसिएशन। हम इन द ईयर ऑफ परचेज हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं किस पर? जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है। और उसके बाद जो अनदर ईयर्स है उसमें हर साल जो साल के स्टार्टिंग में बुक वैल्यू है, यानी कि जो बैलेंस बीडी है, जो क्या है, उस पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ये पुराने बच्चों के रिवीजन के लिए कराया, वरना ऐसा कुछ कराने की मुझे आवश्यकता नहीं है। स्क्रैप वैल्यू, हाँ वो वाला कॉन्सेप्ट अभी छोड़ दो। वो SLM में ही जरूरत पड़ती है स्क्रैप वैल्यू वाली बात, वो मैंने भी आपको समझाया नहीं है। बाकी मुझे क्लास के एंड में दोबारा मुझे याद दिला देना कि वो सर स्क्रैप वैल्यू वाला रह गया, ठीक है? वो हम लास्ट में करते हैं। एक्चुअली छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अभी बेकार है वो। बाकी आपको वो वाले क्वेश्चंस करने हैं अभी जिसमें स्क्रैप वैल्यू ना गिवन हो और जिसमें आपको क्या गिवन हो? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। 90% क्वेश्चंस वैसे हैं, 10% क्वेश्चंस अलग है, इसलिए मैंने आपको वो क्वेश्चन सारे हटा दिए थे, वो लास्ट में कराते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन काफी आसान है, तो मैं सोच रहा हूँ इसमें थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए, ज्यादा मुश्किल भी ना हो आपके लिए, यहाँ पर एक मशीन और ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमने एक M2 और खरीद लिया। क्या खरीद लिया हमने? M2 हमने मान लेते हैं 50,000 रुपए की खरीदी। कितनी खरीदी है? 50,000 रुपए की।
तो अब हम लोग नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दी मशीनरी अकाउंट। अब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर। बताओ कौन कौन से साल का बनाएंगे? 2015 से लेकर, फ्रॉम 2015 से लेकर 2020 तक। जब ऐसे ईयर लिखे हों तो समझ जाना हमारी किताबें कब क्लोज हो रही हैं? 31 दिसंबर। बुक्स कब क्लोज हो रही है? 31 दिसंबर। और बुक्स हमारी 31 मार्च को भी क्लोज हो सकती है। क्वेश्चन आपको बता देगा, समझ आया नहीं है? जब क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो 2015, 16 ऐसे बनाओ किताबें, तो इसका मतलब बुक्स 31 दिसंबर को क्लोज हो रही है। क्वेश्चन बोले अकाउंट 15, 16, 16, 17, 17, 18, तो इसका मतलब हमारा ईयर फाइनेंशियल ईयर है। बोलो बच्चों बताओ। और हमें जो किताबें क्लोज करनी है वो 31 मार्च को। फिर हमारा 1 जनवरी से 31 मार्च में पहला अकाउंटिंग हुई, फिर 31 दिसंबर से वो चीज। एक आधा क्वेश्चन उसका भी देख लेंगे। ये बात समझ में आई या नहीं है? अब आपको इसकी नोटिंग करनी है, जल्दी से फटाफट कर लीजिए। तो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्व सिंपल सा है। एसएलएम मेथड से हमें क्या करना है? फुल मशीन सेल कर देंगे 1 जनवरी 2020 को, फिर 1 अप्रैल 20 को सेल करेंगे, फिर 1 जुलाई 2020 को डब्ल्यू। कोई ना, सारे अलग अलग ही है। तो 1 जनवरी और 1 अप्रैल वाला तो साथ के साथ हो जाएगा। मैं हर बारी नया पार्ट भी सोल्व करूंगा, उसी में हम आगे ऐड ऑन करते रहेंगे। देखो सारे बच्चे फटाफट। तो सबसे पहले फॉर्मेट इस तरीके से बनेगा, पार्टिकुलर एलएफ की जरूरत नहीं होती यहाँ पर। रीजन बीइंग क्योंकि हम जर्नल से पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं। एलएफ क्यों नहीं बनाना मेरे दोस्तों? क्योंकि हम जर्नल से, मतलब एलएफ नहीं बनता, जेएफ बनता है। लेजर में तो क्या बनता है? जेएफ बनता है। तो जेएफ नहीं बनाने की आवश्यकता है क्योंकि हम जर्नल से पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्टली क्या बना रहे हैं बच्चों बताओ? डायरेक्टली अकाउंट बना रहे हैं। जवाब दो यार। और इस बार ये अकाउंट जो हमारा 1 साल का नहीं बन रहा है, अकाउंट हमारा कई साल का बनेगा, इसलिए थोड़ा अकाउंट बढ़ रहा रहेगा। मशीनरी अकाउंट पूरा लिखेंगे यहाँ पर, डेबिट और क्रेडिट। और ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। मशीनरी क्या होती है हमारी? एसेट। और आप सब बच्चों को पता है एसेट जब भी बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, और एसेट जब भी कम होती है तो क्रेडिट। अपनी पूरी लाइफ टाइम में जब कभी भी आप कोई भी एसेट अकाउंट बनाओगे तो उसका प्रिंसिपल यही रखोगे। समझ में आया या नहीं आया बच्चों को? चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो कुछ भी हो। अब यहाँ से करते हैं। 1 जनवरी 2015 को हम लोगों ने मशीनरी परचेज करी है। वी हैड परचेज अ मशीन M1 हम लोगों ने परचेज करी है। तो परचेज करने का मतलब है हमने खरीदी है। अगर मशीन पहले से होती तो टू बैलेंस बीडी लिखते। क्या लिखते हम लोग? टू बैलेंस बीडी। लेकिन यहाँ पर हम टू बैलेंस बीडी नहीं लिखेंगे। रीजन बीइंग वी हैड परचेज अ मशीन, हमने मशीनरी को क्या करा है? परचेज किया। तो जब हम मशीन परचेज करेंगे तो मेरे दोस्तों यहाँ पर हम एंट्री डालेंगे टू बैंक अकाउंट। क्योंकि हम जर्नल, अगर आप मेरे को बोलोगे सर जर्नल भी बना के दिखा दो, तो जर्नल ये बनाएंगे हम मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीनरी आई और पैसा चला गया। बैंक अकाउंट हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मशीनरी की वैल्यू थोड़ी ज्यादा रहती है, तो जनरली कैश वगैरह में पेमेंट करना प्रेफर नहीं करते ना। कैश में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो मशीनरी यहाँ 10,000 रुपए, क्या पता 10 लाख रुपए की हो। तो प्रैक्टिकल लाइफ में छोटी मोटी पेमेंट कैश में हो जाती है, लेकिन सारी बड़ी पेमेंट्स को हम किसके थ्रू करते हैं? समझ में आई बात या नहीं? तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ये आएगा। इसकी लेजर पोस्टिंग भी आप बना सकते हो। तो हमारे पास 10,000 रुपए की बात है नहीं बच्चों? तो ये ओरिजिनल कॉस्ट है। ये हमारे लिए क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट। क्वेश्चन में कोई चार्जेस वगैरह नहीं बनना, हम इसी परचेज प्राइस ही ओरिजिनल कॉस्ट बन गई। और अगर क्वेश्चन में कुछ अलग अलग इंस्टॉलेशन चार्ज, कैरेज इन वार्ड ये सब होता तो उसको, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली एक एक साल की अकाउंटिंग करते हुए चलना है। तो टाइमलाइन आपकी हेल्प करेगी यहाँ से यहाँ तक अकाउंटिंग कराने में, ये याद दिलाने में। इसके बीच में तो कुछ नहीं हुआ है। तो जब आप यहाँ से चलते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है इस पीरियड के अंदर, तो आप सीधा साल के एंड में पहुंच जाओगे। आप मशीनरी पूरी यूज हो रही है तो मशीनरी का आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। और जैसे कि आपको बताया हुआ है, डेप्रिसिएशन जो है रोज रोज नहीं लगती है। मशीनरी डेली यूज हो रही है, लेकिन डेप्रिसिएशन की जो एंट्री बनाई जाती है, जो अकाउंटिंग एंट्री बनाई जाती है, इधर देख लीजिए, वो साल के एंड में बनाई जाती है। आई बात समझ में नहीं?
अगर हम रोज रोज डेप्रिसिएशन लगाने लग गए तो 365 एंट्रीज उसका कोई लॉजिक बनेगा नहीं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर वी विल चार्ज द डेप्रिसिएशन एंड फॉर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन वी हैव टू कंसीडर द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। कौन सा मेथड कंसीडर करना है? वो जो क्वेश्चन बताया। और फर्स्ट में क्या हमारे पास एसएलएम है, हमारा केस नंबर 1 है, तो हम एसएलएम से कर रहे हैं। एसएलएम में हमेशा डेप्रिसिएशन किस पर लगती है? तो 10,000 रुपए का 10% इनटू में आएगा 12/12। 12/12 क्यों है? पूरा देखो 10% पर एनम है। पर एनम का मतलब होता है वार्षिक। वार्षिक का मतलब भाई मैंने एनुअल अगर पूरे साल यूज करूंगा तो डेप्रिसिएशन 10% है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक का पीरियड देखो, तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक का पीरियड काउंट करोगे तो मेरे दोस्तों बताइए कितने दिन की कितने महीने बन रहे हैं? पूरे 12। तो 12 महीने की 12/12। समझ में आई बात ये? तो ये 12/12 दिखाने की आवश्यकता भी नहीं होती क्योंकि कट के एक ही आएगा, बट फिर भी आपको पेपर में दिखाने की कोई नीड नहीं है। तो बहुत आसान सा बन जाएगा ये क्वेश्चन। बस एक ही चीज एक बार समझ लीजिए। तो बाय बैलेंस शीट अब इसको रीड करना जरूरी है आंसर निकालने से बेटर। 10,000 माइनस 1,000 इट विल बी 9,000। 9,000 मेरी मशीन की बुक वैल्यू है। तो कोई मेरे से पूछेगा भाई 31 दिसंबर 2015 को मशीन की वैल्यू कितनी है, तो मैं बताऊंगा भैया मशीन की बुक वैल्यू कितनी है? 9,000। समझ में आई बात ये नहीं है? यस। तो ऐसे डबल लाइन आपको डाल देनी होती है। एक साल की अकाउंटिंग हो चुकी है। यही वाला जो बैलेंस है वो 1 जनवरी 16 को क्या हो जाएगा? और जिन्हें समझ में ना आ रहा वो पूछ लेना। हर बारी मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा कि मैं इतने ये कुछ बच्चे एब्सेंट थे इस वजह से मैं ये चीजें करा रहा हूँ, वरना मैं आज पूरा पार्ट वाला क्वेश्चन कराने के मूड से आया था। ठीक है बच्चों? चलो जी सर, आगे की तरफ जब हम चलते हैं तो यहाँ पर अब फिर क्या होगा? एक साल की अकाउंटिंग हो गई, साल के एंड में हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं और बैलेंस निकालते हैं। अब दूसरे साल में कुछ नहीं हो रहा, फिर डेप्रिसिएशन और फिर बैलेंस। गेट बंद कर दिया, ताला वगैरह लगा दिया। चलो जी, अब बताइए सभी बच्चे, तो सीधा दूसरा साल आ जाएगा। वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस पर लगेगी बच्चों? बताओ फटाफट बताओ। M1 पर बोलो हाँ है ना? बताइए कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी? कितनी डेप्रिसिएशन हम लोग लगाएंगे M1 पर? डेप्रिसिएशन लगाने के लिए मेथड को ध्यान रखना होता है। कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या कहता है? डेप्रिसिएशन किस पर लगेगा? और ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है M1 की? बताओ। 10,000। तो मेरे दोस्तों 10,000 पर वही 10% 12/12 की भाषा। लेकिन वहीं अगर WDV होता, वहीं अगर क्या होता बस इतना सा डिफरेंस आता है और कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ है। किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है डेप्रिसिएशन यहाँ क्यों लगाया, तो वही मैंने पहले बता दिया, एसेट्स की वैल्यू कम हो इसलिए क्रेडिट। सर अगर एंट्री बना के दिखा दो प्लीज। लो बच्चों, एक बार के एंट्री भी सीख लो। मशीनरी पे लग रहा है तो मशीन। आई बात समझ? यस सर। बैलेंस निकालने की कोई एंट्री नहीं होती है। बैलेंस जो निकलता है वो लेजर में निकलता है। समझ आया? जर्नल का काम होता है रिकॉर्डिंग करने का, ना कि बैलेंस निकालने का। बैलेंस का काम किस चीज का होता है? लेजर। इसीलिए लेजर को एनालिटिकल बुक बोला जाता है। जर्नल कोई एनालिटिकल बुक नहीं है। रफ रजिस्टर कोई एनालिटिकल रजिस्टर नहीं है। रफ रजिस्टर तुम्हारा बस खाली क्या कराएगा? रिकॉर्ड दिखाएगा कौन कौन से लेक्चर में। लेकिन जब आपको एनालाइज करना है, प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, तो यू विल यूज फेयर रजिस्टर। समझ में आई बात या नहीं? तो उसी तरीके से आपकी लेजर बुक है। बाय डेप्रिसिएशन बात खत्म। अब दोबारा डेप्रिसिएशन 10,000 की लगेगी। नाउ अब हम क्या निकालेंगे? बाय बैलेंस सीडी। कितनी तारीख को? बैलेंसिंग फिगर आएगा। ये दिखाने की भी जरूरत नहीं होती है, सीधा 9,000 में से 1,000 घटा दो 8,000। वो तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हो, बट आप हमेशा छोटे बच्चे नहीं रहोगे। ध्यान रखना इस चीज। बात समझ आ गई या नहीं आ गई? 31 दिसंबर 17 टू बैलेंस बताइए सारे बच्चे। 8,000 आ जाएगा। फिर 31 दिसंबर 17 बताइए फटाफट। बाय डेप्रिसिएशन। फिर दोबारा 1,000 रुपए का बाय 7,000। ठीक है मेरे दोस्तों, बोलो। तो यहाँ पर 8,000 रुपए। और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही तो पूछ लीजिए।
बार बार फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। पर हमारे अंदर कमियां निकालने से कोई फायदा नहीं है बच्चों, सीधी सी बात है। खुद से नहीं पढ़ोगे कोई भी बेनिफिट नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया। टू बैलेंस टू बैलेंस पीडी 7,000 रुपए। 7,000। अब क्वेश्चन को हमें ध्यान से चलना होता है। यहाँ तक हम चल चुके हैं, या डेप्रिसिएशन भी लग चुकी है, ये भी हो चुका है शायद 18 तक नहीं आए अभी, अभी 18 तक आ गए। अब 18 पे तो आए। ये अम्मा नहीं चल रहा है अभी, तो कुछ ज्यादा लंबा क्वेश्चन बना दिया सर आपने, बट चलो कोई बात नहीं। बाय डेप्रिसिएशन समझ में आई बात आपको? बताइए फटाफट। 1,000 रुपए और बाय बैलेंस सीडी 7,000 में से हम 1,000 माइनस कर देंगे 6,000। तो 6,000 रुपए। अभी तक हमारा इतने साल की अकाउंटिंग हो चुकी है, 18 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर आके मजा आएगा, क्योंकि आपने 1 जनवरी 19 को अनदर मशीन सर्टिफिकेट, तो पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास भी इतना स्कोप रहेगा नहीं बच्चों। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। वीडियो तो मिल ही जाएगी और नोट्स भी। ये तो सर लिख दिया, फोटो क्लिक फोटो करो। करिए, क्या कहते हो? चलो बच्चों, लगे हाथ अगर मैं यहाँ साइड में WDV का कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। देखो 10,000 पहले साल तो सेम ही लगेगी, 1,000 तो ये तो 9,000 ही आएगा, बोलो हाँ है ना? हाँ, ये 9,000 रहेगी, अगले साल डेप्रिसिएशन 900 रुपए का। हाँ 9,000 पर 10% कितना 900 आ रुपए जाएगा? का। 900 रुपए। तो वैल्यू कितनी बन जाएगी? 8,100। बाय बैलेंस से बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। 8,100 ये WDV की यहाँ लिख रहा हूँ, जिससे कि तुम्हारे लिए आसानी हो जाए। तो बैलेंस बीडी 31 दिसंबर 16, तो ये मैंने यहाँ पर डेट गलत डाल दी ना, 1 जनवरी 17 आएगा यहाँ पर, ठीक है। टू बैलेंस में, ठीक है। इसके बाद फिर डेप्रिसिएशन आएगा, किस पर आएगा? 8100 पर आएगा। कितने रुपए? 810 रुपए। बोलो बच्चों, तो 810 रुपए माइनस करेंगे तो 7290, दिस विल बी WDV। समझ में आई बात या नहीं? यस सर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना आ चुका होगा? 7290, ठीक है। यस सर। और 7290 इसमें से हम डेप्रिसिएशन फिर माइनस 729 रुपए। 729। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो लगे हाथ मैंने WDV भी कर दिया रफ में 100, आप इसे पेयर में कर लेना। लो बेटा कैलकुलेटर दिखा दो, 10 में से 9 गए, 8 में से 2 गए 6, 12 में 7 गए 5, 6 5 6। हाँ जी बेटा, आपके पास है कैलकुलेटर? ओहो सर, आपने मेरा नाम ही नहीं किया। 6 5 करो करो करो, बातें नहीं। अबे तेरी समझ नहीं आएगा, तू रहने दे। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है यहाँ तक आप सब बच्चों ने कॉपी कर लिया है। अगर आपने कॉपी नहीं करा है तो पहले कॉपी कर लीजिए, क्योंकि मैं इसके ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक की अकाउंटिंग में दोबारा नहीं करूँगा। तो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक की अकाउंटिंग मेरी हो चुकी है, मैं सीधा बैलेंस वीडियो उठाकर आगे का काम करूँगा। बात आई समझ या नहीं है? यस सर। क्योंकि ये तो मैं समझाने के लिए आपको बताया था, हाउ द डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड एंड हाउ द बैलेंस इज टू बी फाइंड आउट। समझ में आई बात या नहीं? Yes, sir. आपको एक प्रोसेस पता चल सके। बाकी मैंने साथ के साथ आपको WDV से भी समझा दिया है। अगर आप WDV से करना चाहो तो देखो, WDV से ये होगा, यहाँ पर 1,000 रुपए पहले साल, इधर देख लीजिए, एक बच्चा फोटो ले लेना। फिर अगर WDV से करते हैं 10,000, 10,000 में से 1,000 घटाएंगे तो 9,000, फिर ये 9,000। अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगी सही बच्चे देख लेंगे, और 9,000 का 10% आ जाएगा तो ये 900 रुपए। और फिर यहाँ पर मेरा बैलेंस भी सही हो जाएगा। जवाब दीजिए बच्चों सारे बच्चे। Yes, sir. 9,000 माइनस 900 तो ये आ जाएगा 8,100। फिर यहाँ पर बैलेंस कितना बन जाएगा? 8,100। फिर यहाँ पर डेप्रिसिएशन, यहाँ पर हर साल डेप्रिसिएशन क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। बात आई समझ या नहीं? Yes, sir. तो ये आ जाएगा 7290, वो तो 8,000 चल ही रहा है। यहाँ पर आ जाएगा 7290, और फिर देखो 7290 इंटू में 10%, और ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 729, और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 656। समझ आया? तो एक जना पहले इसकी फोटो ले लो। देखो मेरा कितनी जल्दी काम होगा, विद इन अ मिनट। आपको घर पे कॉपी करने में आसानी रहेगी। बिल्कुल साफ सी फोटो ले लेना, ग्रुप में इसको भेज देना। जल्दी करो फटाफट इसको। चलो सर, आप देखो ये बैलेंस वीडी 31 दिसंबर 18 को निकला है। अब यहीं पर हमारा 1 जनवरी 19 आएगा।
तो सभी बच्चे प्लीज ध्यान से समझेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ अब यहाँ। तो 1 जनवरी 19 आएगा, तो अब देखो क्या होने वाला है, सभी बच्चे ध्यान से समझें। अगर किसी बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आई होगी तो मेरे से पूछ लेगा। अभी मेरा क्वेश्चन एसएलएम में ही हम लोग चलाएंगे, तो एसएलएम चल रहा है हमारा, बताइए फटाफट। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी M1 का बताना बेटा, एसएलएम के हिसाब से कितना आया था? 65%, एसएलएम के हिसाब से SLM के हिसाब से हैं? 6000 देख के बताओ। 6000। हाँ, तुक्का उक्का कुछ नहीं मारना, देख के बताओ, ठीक है बच्चों बताओ। चलो सर इसको रफ कर दीजिए आप। अब एसएलएम डब्ल्यूडीबी इसका चक्कर खत्म। अब हम सीधा देखेंगे अपना आगे का क्वेश्चन। तो मेरे दोस्तों अब हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं बताओ, काउंटिंग करते करते। टाइमलाइन देखो, टाइमलाइन फटाफट देखिए। 31/12 अच्छा इससे कि 1 जनवरी 2019 1 जनवरी 2019 तक हम आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक कि हमारे अकाउंट। अब दोबारा हमने एक नई मशीन परचेज करी है, टू बैंक अकाउंट 1 जनवरी 19। हम लोगों ने इस बारी अनदर मशीन परचेज करी है, तो सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। क्या लिखेंगे हम? टू बैंक अकाउंट, और M2 लिख देंगे हम। क्या लिख देंगे? M2। और कितने की मशीन परचेज हुई है? M2 50। 50,000 की। ठीक है मेरे दोस्तों। यस सर। और बताओ, और इस साल में कुछ हो रहा है? नहीं सर, इस साल में कुछ भी नहीं हो रहा, तो सीधा आ जाओ 31 दिसंबर 2019 सीधा डेप्रिसिएशन। ठीक है बच्चों, यस सर। नोटिंग मत कीजिए, यहाँ समझिए। बाय डेप्रिसिएशन हम एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे M1 पर और M2 पर। तो बताइए M1 पर किस वैल्यू पर लगेगी? M1 1000 रुपए। M1 हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट, और ओरिजिनल कॉस्ट की 10,000 10,000 का 10% 12/12 1000 M2 हमने कितने की खरीदी है? 50,000 का 10% इंटू में 12/12 5,000। ठीक है बच्चों बताओ। Yes, sir. तो 31 दिसंबर 19 बाय बैलेंस शीट। तो 1 साल की और अकाउंटिंग हो गई। बस अब हमारे पास खाली, अब इस बार अलग अलग दिखाना पड़ेगा, है सर, क्योंकि 2 मशीन हो चुकी है। अब 2 मशीन है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें अकाउंटिंग बैलेंस अलग अलग निकलेगा ना दोनों मशीन का। तो M1 अब कितने की बची? 6,000 की थी, 1,000 रुपए की डेप्रिसिएशन, तो 6,000 माइनस 1,000 यानी 5,000। M2 50,000 माइनस 45,000। समझ में आई बात? यस सर। टोटल आप कभी भी चेक करना चाहो कर सकते हो, टोटल वो हमेशा बराबर ही रहेगा। 50 और 5 55 और 56। समझ आ गई बात? अब अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो चैप्टर आगे जाके मुश्किल ही बन जाएगा। अभी भी बच्चों ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन में बच्चे बहुत रोते हैं, आपको अपने स्कूल में मिलेंगे रोते हुए बच्चे, ठीक है जी। अब क्या पता आप भी उसी कैटेगरी में से आते हो, मुझे नहीं पता, मेरे सामने तो आपने आप जो संजय क्लासेस पे पढ़ रहे हैं। बट मेन चीज क्या है, आप लोगों को अगर चीजें क्लियर नहीं है तो आप मेरे से पूछ लीजिए और खुद प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अब आप बड़े हो रहे हो। इसमें 1/4 पार्ट बिकेगा, अभी थोड़ी देर बाद ही बेच दूंगा मैं 1/4 पार्ट, फिर आगे जाके सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर प्रोविजन वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो हमेशा सारी चीजें एक जैसी नहीं रहेंगी। समझ आ गया नहीं आ गया? तो पहले बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, एसएलएम मेथड बढ़िया तरीके से चल रहा है। अब क्या हो रहा है बच्चों बताओ? अब क्या हुआ है यहाँ पर? 1 जनवरी 2020 को हम लोगों ने M1 को सोल्ड किया है, और कितने रुपए में हमने सोल्ड करी है? इन रुपीज 4 रुपीज 2000। चेक करो फटाफट अपने क्वेश्चन में, चेक करो जल्दी हाँ से। सर 2000। ठीक है, अब देखो जितनी भी तारीख को आप मशीन सेल करोगे, अब सारे बच्चे यहाँ पर आ जाइए, इधर देख लीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर ईयर ऑफ सेल के होते हैं, ध्यान रखना। तो 1 जनवरी 2020 डेट ऑफ सेल। जब भी आपकी मशीनरी बिक रही है तो यहाँ आ जाओ पहले, क्योंकि मशीनरी जाएगी, मशीनरी कम होएगी, बोलो यार। Yes, sir. तो क्रेडिट साइड में एंट्री होएगी, तो बाय बैंक अकाउंट करके हम डाल देंगे। बताओ बच्चों बताओ, सेल। तो सेल ऑफ M1, आप लोगों ने M1 सेल करी है, और कितने में M1 आपने सेल करी है बताओ फटाफट? 2000 आपने M1 सेल करी है 2000, खत्म हो गया। ठीक है बच्चों। यस सर। मेरा आपसे क्वेश्चन, क्या 2020 में M1 यूज हुई? बोलो, क्या 2020 में M1 यूज हुई? नहीं कॉमन सेंस के साथ रिप्लाई करो, क्यों नहीं यूज हुई है M1 बताओ? सर, क्योंकि जितनी तारीख को हमारा बैलेंस बीडी था उसी उतनी तारीख को ही हमने वो मशीन बेच दी थी।
सर बैलेंस बिडी का चक्कर नहीं है, 1 तारीख को ही हमने मशीनरी बेच दी है, बोलो यार। Yes, sir. पहले दिन ही अगर हम मशीनरी बेच देंगे तो कहाँ से यूज करेंगे, बोलो। Yes, sir. लेकिन अगर 1 महीने बाद बेच रहे होते, 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, तो उतने महीने की डेप्रिसिएशन लग जाती। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन बन गया, समझ में आई बात या नहीं। यहाँ पर डेप्रिसिएशन दिखाने की भी आवश्यकता नहीं, बट फिर भी आप चाहो तो लिख सकते हो। आगे बात समझ। Yes, sir. अब एक बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, जब कभी भी मशीनरी सेल होगी, whenever we will sell the machine, तो डेट ऑफ सेल को हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? Working note. इसमें हमें 2 चीजों की आवश्यकता है, एक बुक वैल्यू और एक सेल वैल्यू। Sale value. क्योंकि जब कभी भी मशीनरी बिकेगी या तो हमें प्रॉफिट होगा या Loss loss होगा। होगा। ऐसा तो कंफर्म है। कभी कभार इत्तिफाक या कभी कभार तुक्का लग जाएगा कि ना प्रॉफिट हो रहा है ना Loss हो रहा है। बट उसके लिए भी हमें चेक करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? Yes, sir. उसके लिए हम दिमाग डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। उसके लिए भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चेक करना Check पड़ेगा। करना पड़ेगा। अब प्रॉफिट और लॉस कैसे पता चलेगा, इधर देख, इसीलिए हम डेप्रिसिएशन लगाते आ रहे हैं। प्रॉफिट या लॉस का कैसे पता चलेगा, 2 चीजों की आवश्यकता है, बहुत ही आसान चीज है। जिस दिन मैं मशीनरी बेच रहा हूँ उस दिन मेरे हिसाब से मेरी मशीन की क्या वैल्यू, क्या वैल्यू? अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माय बुक्स, व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ मशीन। तो ये तो मेरे को अकाउंट बताएगा, हाँ या ना। Yes, sir. अकाउंट बड़े प्यार से बता देगा। अकाउंट कह रहा है जी तुमने मुझे बनाया है तो मैं ऑब्वियस सी बात है तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब सारे बच्चे देखो, सेल वैल्यू तो क्वेश्चन बताएगा, सेल वैल्यू कौन बताएगा, Question. इसकी आपको सोचना नहीं है। कभी कभार वो कुछ, तो बच्चों सेल वैल्यू कितने की है, 2000। लेकिन बुक वैल्यू कितने की है। 5000। अब यहाँ पर आप आओ, जब आप मशीन के अकाउंट पे गए तो 1 जनवरी 2020 को इसने बताया, और मैं आपको बताऊं, ये मैं पहले से बताता हुआ भी आ रहा था कि बैलेंस बिडी कुछ नहीं है, Book value. बुक वैल्यू। बोलो हाँ है ना। Yes, sir. तो M1 की बुक वैल्यू मिल गई या नहीं मिल गई। मिल गई। डेट ऑफ सेल है 1 जनवरी 2000, 20। और बस आसानी से बात हो गई, खत्म। आप सर कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। अब 5000 की मशीन 2000 में जाएगी, 3000 तो प्रॉफिट या लॉस, Loss होगा। और लॉस होगा तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट। Credit. Credit side. समझ में आई बात या नहीं। Yes, sir. अब इस लॉस को हम यहाँ ले जाएंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। Loss. लॉस हमेशा क्रेडिट साइड आता है, प्रॉफिट हमेशा Debit side आता है। मैंने इसका लॉजिक मांगा था आप लोगों से, देखा किसी ने लॉजिक, पता चला आप लोगों को या नहीं। चलो मैं बता देता हूँ। देखो डेबिट साइड में मशीन पड़ी थी कितने की, 5000 की। अब मशीन चली गई है, इधर देखना, मशीन चली गई है, तो मशीन चली गई तो अकाउंट खाली हो जाना चाहिए। लॉजिकली देखे तो बोलो हाँ या ना। Yes, sir. 1 रुपया भी नहीं बचना चाहिए। अब थोड़ा अकाउंट्स की टर्म्स में देखो, टी शेप में देखो, ये टी शेप डेबिट साइड में 5000 की मशीन पड़ी है M1, लेकिन M1 तो हमने बेच दी। जब M1 बेच दी तो M1 का हिसाब हटाओ, M1 तो बिल्कुल प्लेन हो जाना चाहिए। अब एक बच्चे ने ट्यूशन छोड़ दिया तो उसकी जगह खाली हो गई ना, बोलो हटाओ जी, उसका हिसाब नक्की करो। अब हमारे पास से एक मशीन चली गई, एक मशीन चली गई। तो वो जो मशीन के अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है उसके नाम का कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, हाँ या ना, क्योंकि किताबें गलत मैसेज देंगी। अरे बोलो यार। Yes, sir. अब जिस बच्चे ने ट्यूशन छोड़ दिया उसको थोड़ी बोल लूंगा मैं फीस। मैंने तो ग्रुप में मैसेज डाला, भाई जिन्होंने ट्यूशन छोड़ दिया आप एक काम करो, ग्रुप क्या करो, लेफ्ट करो, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं यार, सीधी सी बात है, हमारी ये इंटरनल अपडेट्स रहती है क्या है क्या नहीं है। तो एक सिंपल से कॉमन सेंस लगाओ, वही मैं यहाँ समझा रहा हूँ। जब एक मशीन चली गई, इधर देखना मेरी तरफ, ध्यान से समझना, लॉजिक पता नहीं रहते बच्चों को। मैंने आपको बोलता गूगल सर्च करके आना, बताना। आज मैं खाली लॉस का बता रहा हूँ, प्रॉफिट का आप बताओगे अगली क्लास में फिर दोबारा। इसको सिंपल लॉजिक से समझो, मशीन 5000 की थी, हाँ या ना। अभी जब ये मशीन चली गई ना, चाहे जितने में भी जा रही हो, इधर से 5000 हटा दो, क्योंकि अकाउंट्स में हटाने का तरीका ये थोड़ी है ग्रुप लेफ्ट कर दो या काटा भर दो, रंग भर दो, नहीं। अकाउंट्स में तो कैंसिल करने का तरीका क्या है, अगर कोई चीज डेबिट पड़ी है तो क्रेडिट कर दो, और कोई चीज क्रेडिट पड़ी है तो बात समझ में आ गई ना। ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि अकाउंटिंग का एक अलग अलग सिस्टम है। तो 5000 हो गया, ओके सर। तो मुझे क्रेडिट भी कितने से करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट है। अब जब मैंने मशीनरी बेची तो मेरे पास कुछ पैसा, इधर मशीनरी तो चली गई लेकिन उससे कुछ 2 चीज आए, एक तो पैसा आया तो अच्छा भाई चल बैंक में डाल, आई बात समझ नहीं है। तो देखो यहाँ से ये पैसा बैंक में जा रहा है,
अल्टीमेटली मेरी जेब में पैसा, बैंक अकाउंट बना रहा हूँ तो उसके डेबिट में डाल रहा हूँ क्योंकि बैंक बढ़ गया। बढ़िया। और दूसरा P&L अकाउंट ये वाला पैसा लॉस हो गया, मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। दूसरा भैया अच्छा जी एक काम करो, इसको साल के एंड में जब आप P&L बनाओगे तो वहां पर भी दिखा दे। आई बात समझ? यस सर। बोलो बच्चों। यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट आगे बात समझ। सर। बहुत सीधी सी बात है। P&L में क्यों लेकर चलेगा, लॉस साल के एंड में हम, Loss। मैं आपको जो फाइनल अकाउंट सिखाऊंगा तब आपको मजा आएगा, समझ में आया कुछ है नहीं Yes, है? sir। और वहीं अगर डेप्रिसिएशन होता तो डेप्रिसिएशन के थ्रू जाता। बस अब अगर आप देखोगे ना तो M1 जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। M1 खत्म, 5000 किस्सा ही खत्म होगा। अगर आप देखो मैं इसको बिल्कुल ऐसे रीड कराऊं तो ये है M1 का हिसाब, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये M1 यहाँ पर खत्म हो चुका, समझ में आई बात Yes, sir। आपको? लेकिन ऐसे डब्बा उब्बा बनाने की आपको जरूरत नहीं है। आई होप क्लियर हो गई बात। Yes, बस sir। खत्म। अब हम चलते हैं अपने M2 पर। अगर M1 ही होता तो मेरा क्वेश्चन यहीं पे क्लोज था, मुझे आगे जाना ही नहीं था, बोलो यार। Yes, sir। लेकिन मैंने जानबूझकर M2 भी ले आया था पिक्चर में, सो दैट कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता रहे। चलो जी, अभी 31 दिसंबर 20 है। नाउ वी विल चार्ज दी डेप्रिसिएशन। Depreciation। बताओ डेप्रिसिएशन किस पर लगेगी, फटाफट बताओ। मशीन सेकंड पे। M2 पर, क्योंकि M1 तो क्या हो चुकी है, सेल हो Sold हो चुकी चुकी है। M2 कितने खरीदी है, 50,000 50,000 की। और मेथड चल रहा है स्ट्रेट लाइन। इधर देख ले बेटा, लाइन 5,000 स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगेगी, ओरिजिनल पर। तो कितना आ जाएगा, 5,000। और यहाँ पर फिर बाय बैलेंस शीट। आई बात समझ? यस सर। तो कोई आपसे पूछेगा M1 का बैलेंस कितना है, सॉरी M2 का, तो 40,000 45,000। रुपए। तो ये क्वेश्चन यहीं पर हो जाता है खत्म। अभी मैं जो अगला पार्ट कराऊंगा उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, पार्ट बेकिंग। क्या बेकेंगे, Part baking। और जब हम पार्ट बेकेंगे तो ध्यान से समझना, यहाँ पर खाली पार्ट बिकेगा, यहाँ क्या बिकेगा, Part पार्ट। बिकेगा। डेप्रिसिएशन तो नहीं आएगी, प्रॉफिट लॉस आएगा पार्ट पे भी। और जब बाय डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो बताओ M1 बचेगी या नहीं बचेगी, M1 बचेगी बचेगी। क्योंकि रिमेनिंग पार्ट बचेगा। जब अभी सिंपल मैथमेटिक्स छठी क्लास, 1/4 पार्ट बिका है तो 3/4 बच गया, तो जो बच गया वो तो यूज में होगा। तो फिर वो वाला कॉन्सेप्ट है, उसका बैलेंस शीट ही उसकी डेप्रिसिएशन, बस ये नई चीज। और कुछ M2 में तो कोई भी चेंज नहीं है, कॉन्सेप्ट में कोई भी चेंज नहीं है। और जिन बच्चों की मैथ्स ठीक ठाक है ना, उनके लिए तो ऐसे बच्चों वाली गेम है, कुछ भी नहीं। पहले आप इसको कॉपी करो फटाफट। सर इस क्वेश्चन में हमारे 3 क्वेश्चन करने हैं ना।